नमस्कार दोस्तों। आज हमारे यूट्यूब चैनल जॉब एंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे गुरु घासीदास बाबा जी के बारे में, उनका जीवनी, जो छत्तीसगढ़ में सतनाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं एवं सामाजिक गुरु माने जाते हैं। गुरु घासीदास के बारे में जानते हैं। नाम गुरु घासीदास। इनका जन्म 18 दिसंबर 1756 को, जन्म स्थान गिरौदपुरी छत्तीसगढ़। पिता का नाम मंगू दास जी, माता का नाम अमरवती, पत्नी का नाम सफुरा। गुरु घासीदास का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में गिरौद नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मंगू दास तथा माता का नाम अमरवती था और उनकी धर्म पत्नी का नाम सफुरा था। गुरु घासीदास का जन्म ऐसे समय हुआ जब समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, झूठ कपट का बोलबाला था। बाबा ने ऐसे समय में समाज को एकता, भाईचारे तथा समरसता का संदेश दिया। गुरु घासीदास की सत्य के प्रति अटूट आस्था थी। इसी वजह से इन्होंने बचपन में कई चमत्कार दिखाए, जिसका लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। गुरु घासीदास ने समाज के लोगों को सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा दी। उन्होंने न सिर्फ सत्य की आराधना की, बल्कि समाज में नई जागृति पैदा की और अपनी तपस्या से ज्ञान प्राप्त और शक्ति का उपयोग मानवता की सेवा कार्य में किया। इसी प्रभाव के चलते लाखों लोग बाबा के अनुयायी हो गए। फिर इसी तरह छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ की स्थापना हुई। इस संप्रदाय के लोग उन्हें अवतारी पुरुष के रूप में मानते हैं। गुरु घासीदास की मुख्य रचनाओं में उनकी 7 वचन सतनाम पंथ के सप्त सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित है। इसलिए सतनाम पंथ का संस्थापक भी गुरु घासीदास को ही माना जाता है। गुरु घासीदास की शिक्षा। बाबा जी को ज्ञान की प्राप्ति छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला के सारंगढ़ तहसील में बिलासपुर रोड में वर्तमान में स्थित एक पेड़ के नीचे तपस्या करते वक्त प्राप्त हुआ। माना जाता है आज गुरु घासीदास पुष्प वाटिका की स्थापना की गई। गुरु घासीदास बाबा जी ने समाज में व्याप्त जातिगत विषमताओं को नकारा। उन्होंने ब्राह्मणों के प्रभुत्व को नकारा और कई वर्णों में बांटने वाली जाति व्यवस्था का विरोध किया। उनका मानना था कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक रूप से समान हैसियत रखता है। गुरु घासीदास ने मूर्तियों की पूजा को वर्जित किया। वे मानते थे कि उच्च वर्ण के लोगों और मूर्ति पूजा में गहरा संबंध है। गुरु घासीदास पशुओं में भी प्रेम करने की सीख देते थे। वे उन पर क्रूरतापूर्वक व्यवहार करने के खिलाफ थे। सतनाम पंथ के अनुसार खेती के लिए गायों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। गुरु घासीदास के संदेशों का समाज के पिछड़े समुदाय में गहरा असर पड़ा। 1901 की जनगणना के अनुसार उस वक्त लगभग 7 लाख लोग सतनाम पंथ से जुड़ चुके थे और गुरु घासीदास के अनुयायी थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरनारायण सिंह पर भी गुरु घासीदास के सिद्धांतों का गहरा प्रभाव था। गुरु घासीदास के संदेशों और उनकी जीवनी का प्रसार पंथी गीत एवं नृत्यों के जरिए भी व्यापक रूप से हुआ। यह छत्तीसगढ़ की प्रख्यात लोक विधा भी मानी जाती है। सप्त सिद्धांत। इनके 7 वचन सतनाम के पंथ सप्त सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित है, जिसमें सतनाम पर विश्वास, मूर्ति पूजा का निषेध, वर्ण भेद से परे, हिंसा का विरोध, व्यसन से मुक्ति, पर स्त्री गमन की वर्जना और दोपहर में खेत न जोतना है। इनके द्वारा दिए गए उपदेशों से समाज के असहाय लोगों में आत्मविश्वास, व्यक्तित्व की पहचान और अन्याय से जूझने की शक्ति का संचार हुआ है। सामाजिक तथा आध्यात्मिक जागरण की आधारशिला स्थापित करने में ये सफल हुए और छत्तीसगढ़ में इनके द्वारा परिवर्तित सतनाम पंथ के आज भी लाखों अनुयायी हैं। गुरु घासीदास द्वारा किए गए समाज सुधार। संत गुरु घासीदास ने समाज में व्याप्त कुप्रथाओं का बचपन से ही विरोध किया। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत की भावना के विरुद्ध मन के एक समान का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ राज्य में गुरु घासीदास की जयंती 18 दिसंबर से माह भर व्यापक उत्सव के रूप में समूचे राज्य में पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस उपलक्ष्य में गांव-गांव में मड़ई मेले का आयोजन होता है। गुरु घासीदास का जीवन दर्शन युगों तक मानवता का संदेश देता रहेगा। ये आधुनिक युग के सशक्त क्रांतिदर्शी गुरु थे। इनका व्यक्तित्व ऐसा प्रकाश स्तंभ है जिसमें सत्य, हिंसा, करुणा तथा जीवन का ध्येय उदात्त रूप से प्रकट है। छत्तीसगढ़ शासन ने उनकी स्मृति में सामाजिक चेतना एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में गुरु घासीदास सम्मान स्थापित किया है। गुरु घासीदास जी के मुख्य कार्य। गुरु घासीदास जी ने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों के लिए सतनाम का प्रचार किया। घासीदास के बाद उनकी शिक्षाओं को उनके पुत्र बालक दास ने
लोगों तक पहुंचाया। गुरु घासीदास ने छत्तीसगढ़ में सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी, इसलिए उन्हें सतनाम पंथ का संस्थापक माना जाता है। गुरु घासीदास का समाज में एक नई सोच और विचार उत्पन्न करने के बहुत बड़ा हाथ है। घासीदास जी बहुत कम उम्र में पशुओं की बलि, अन्य कुप्रथाओं जैसे जाति भेदभाव, छुआछूत के पूर्ण रूप से खिलाफ थे। उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ के हर जगह की यात्रा और इसका हल निकालने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने सतनाम यानी कि सत्य से लोगों को साक्षात्कार कराया और सतनाम का प्रचार किया। उनके अनमोल विचार और सकारात्मक सोच हिंदू और बौद्ध विचारों धाराओं से मिलते जुलते हैं। उन्होंने सत्य के प्रतिरूप में जैत खाम को दर्शाया। यह एक सफ़ेद रंग किया हुआ लकड़ियों का ढेर होता है जिसके ऊपर एक सफ़ेद झंडा फहरता है। इसके सफ़ेद रंग को सत्य का प्रतीक माना जाता है। घासीदास की 7 शिक्षाएं: सतनाम पर विश्वास रखना, जीव हत्या न करना, मांसाहार नहीं करना, चोरी जुआ से दूर रहना, नशा सेवन नहीं करना, जाति पाति के प्रपंच में नहीं पड़ना, व्याभिचार नहीं करना। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। जय सतनाम।